संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है कबीर चरित्र बोध। क्या नाम है? कबीर चरित्र बोध। इस कबीर चरित्र बोध पुस्तक के हिसाब से हम बात करेंगे तो कबीरदास जी का जन्म जेठ में, फिर बुद्धि, फिर सोमवार के बाद पूर्णिमा के बाद विक्रम संवत 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो 1398 ईस्वी हम मान सकते हैं। विक्रम संवत हो जाएगा 1455। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि विक्रम संवत में से -57 करते हैं तो आपका बनेगा ईस्वी, और ईस्वी में 57 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? विक्रम संवत। तो जेठ, बुद्धि, सोमवार, पूर्णिमा, विक्रम संवत 1455 को इस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिनका नाम क्या है? कबीर। वैसे कबीर बेसिकली अरबी भाषा का शब्द है। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता महान, जो बहुत ग्रेट हो, जो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हो, ज्ञानी हो। कबीर का मतलब क्या होता? महान। कबीर का मतलब होता है ज्ञानी, जो अपने आप में महान हो, जो अपने आप में ज्ञानी हो, उसे क्या कहा जाता है? कबीर। एक बहुत बड़े विद्वान हुए गारसा दत्तासी। तो गारसा दत्तासी ने कहा कि कबीर अपने आप में एक उपाधि है। कबीर अपने आप में क्या है? उपाधि है, जिसका मतलब होता है समाज सुधारक। क्या होता है? समाज को सुधारक, ज्ञानी, बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति, समाज को सुधारने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा कबीर के बारे में कहा जाता है। जन्म की बात आ गई 1398 ईस्वी। और कहाँ जन्मे? ये काशी में जन्मे। ऐसा कहा जाता है कि काशी में जन्म लेने वाले और काशी में मोक्ष मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है। तो जन्म तो इनका काशी में हुआ, कहाँ हुआ ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब इन्होंने प्राण त्यागे न तो वो स्थान था इनका मगहर। कौन सा स्थान था? मगहर। मगर काशी से थोड़ी सी दूर, हम यूं कह सकते हैं। जानबूझ के कबीरदास जी ने जीवन में अंतिम समय में कहा कि अगर मैं भी काशी में मर जाऊंगा तो लोग ये कहेंगे कि कबीर ने जानबूझकर अंतिम श्वास काशी में लिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसलिए वो अंधविश्वास और बाह्य आडंबरों से क्या करते थे? दूर रहने का प्रयास करते थे। तो काशी से कुछ डिस्टेंस पर मगर है, जहां इन्होंने 1518 ईस्वी में, यानी 120 वर्ष की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए। और जब अपने प्राणों को त्यागा तो वही बात है कि हिंदू या मुसलमान, तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है, लड़ाई इस बात को लेकर थी कि हिंदू कम्युनिटी चाहती थी कि हम इसको जलाएंगे, और मोहम्मदन मुसलमान चाहते थे कि इनको दफनाएंगे। अंत में खपन को उठाया गया, वहां फूल मिले, आधे बांट लिए, एक ने जला दिया, एक ने दफना दिया। ऐसे थे कौन? कबीर। कौन थे? कबीर। इसके बाद कबीर के बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो कबीर के पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में हम चर्चा करें तो इनका जो जन्म है ना, वो कहाँ हुआ था? ऐसा कहा जाता है इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और लोक लाज वश उसने वाराणसी के लहर तारा नामक तालाब का नाम क्या था? लहर तारा नामक तालाब में फेंक दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, व्हेन आई वाज द लेक्चर, जब मैं लेक्चर हुआ करता था तब मैं बच्चों को पढ़ाता था। किताब में दे रखा है 12वीं क्लास की बोर्ड में, लहर तारा एक तालाब का नाम भी है, लहर तारा एक कस्बे का नाम भी है। वाराणसी में कस्बा भी है। और कस्बा तो इसलिए हो जाता है ना भाई, जिस कस्बे में तालाब हो तो उस तालाब का नाम भी उस कस्बे का आधार पर रख दिया जाता है। तो तालाब भी है और लहर तारा एक कस्बे का भी नाम, एक मोहल्ले का नाम भी है। वहां इनका जन्म होता है। जाको राको साहिबो मार सके न कोई, और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है ना, उसको कोई दुनिया से विदा नहीं कर सकता। और अगर जिसकी ईश्वर की मर्जी होती है ना,
उसको हम बचा भी नहीं सकते। जिसको जैसे रखना चाहता है वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर वाले के ऊपर। तो ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ। अब बात ये कि इनके माता पिता कौन थे, तो माता और पिता अगर इनकी बात करें तो दैहिक माता पिता का कोई पता नहीं कि वास्तविक माता पिता कौन है, और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ नहीं हुआ ये भी सिर्फ किंवदंती है, ऐसा लोग कयास लगाते हैं। तो दैहिक माता पिता का पता नहीं है। लेकिन उसी समय नीरू और नीमा जिन्होंने इनका क्या किया, पालन और पोषण किया, तो इनके पोषित माता पिता, इनके पोषित माता और पिता का नाम हम बात करेंगे कौन, नीरू और नीमा। नीरू और नीमा ये किस कम्युनिटी से आते हैं, तो काशी के आसपास जो जुला होते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, तो इसका मतलब ये जो दंपति थी इसका नाम क्या था, जुलाहा। जुलाहा दंपति वहां से गुजर रहे थे, कहां से, लहर तारा नामक तालाब के पास से। तो वहां बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों तालाब के करीब जाते हैं, जाकर देखते हैं कि कमल के पत्ते के ऊपर एक बालक लेटा हुआ है और वो जोर जोर से पुकार कर रहा है। उसको उठा के लाते हैं और अपने घर पे रखते हैं। जैसा परिवेश है वैसे परिवेश में वो बड़े हुए, पढ़े लिखे। वैसे तो पढ़ने लिखने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपके कयास है। कबीरदास जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कभी भी स्याही और कागज छुआ ही नहीं है, मैंने कभी स्याही कागज छुआ नहीं है, कलम गई नहीं हाथ, कलम भी हाथ में नहीं उठाया। प्रश्न उठता फिर इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति जिसको हम पढ़ रहे हैं, अगर अनपढ़ता तो फिर ये ग्रंथ वगैरह ये इनके अनुयायियों द्वारा क्या कर लिए गए, लिख लिए गए। वो तो बोलते रहते थे और लोग बाग लिखते रहते थे। भाषा के डिक्टेटर थे कबीरदास, वाणी के डिक्टेटर थे। जगह जगह लिखा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तू राखो ऊर्जावन हारे, मैं राखो सुरजावन हारे। तो कबीर ही थे, उन जैसा तो बन भी नहीं सकता। और कबीर की प्रासंगिकता है कि नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं कल जो पढ़ा चुका हूं उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो पोषित माता पिता का नाम क्या है, नीरू और नीमा। अब प्रश्न उठता है कि सब शादी इनकी हुई या नहीं हुई है। तो इसमें दो चीजें होती हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि साहब, कुछ लोग तो कहते हैं कि इनकी शादी एक किससे, इनकी शादी एक लोही नाम की युवती से होती है। लोही नाम की युवती से इनकी शादी होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम क्या था, धनिया। तो ये इनकी क्या थी, पत्नियां थी। किसकी, कबीर की। एक लोई और दूसरी पत्नी का नाम क्या था, धनिया। लोई और धनिया नाम की इनकी पत्नियां थी। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साहब इनकी तो पत्नी नहीं थी, इन्होंने तो शादी नहीं की। कबीर तो क्या थे, बाल ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। अर्थात कबीर ने कोई भी शादी निकाह कबूल ही नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ कयास है कि लोई नामक युवती से शादी की, धनिया से शादी की, जबकि बाल ब्रह्मचारी मानते कौन, कबीर पंथी लोग। प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि साहब अरे ऐसे थे तो लोग जो संतान के बारे में चर्चा करते हैं कि इनकी संतान कौन सी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब कमाल और कमाली, कमाल और कमाली नामक इनकी दो संतान थी। और कई बार तो आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में कि कमाली अपने आप में बहुत बड़ी विदुषी कवयित्री हुई है, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी नहीं, निहाल और निहाली, निहाल और निहाली ये इनकी संतान थी। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है। तो बात ये, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब शादी नहीं की थी तो फिर वो कौन थे। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लोई, लोई और दूसरी कौन, कमाली। लोई और कमाली, लोई और ये जो कमाली वहां कबीरदास जी के आसपास रहती थी, ये इनकी क्या थी, शिष्य थी। और अगर बात करें कमाल जो वहां रहता था, कमाल इनका क्या था, शिष्य था। तो लोग ये भी कहते हैं कि इनकी तो शादी ही नहीं हुई थी, ऐसी मान्यता है। तो ये इनका संतान पक्ष है। इसके बाद हमने चर्चा किए, इनकी बात चर्चा किए। इनके गुरु का नाम क्या है, तो गुरु का नाम राघवानंद भी है। ऐसा कहा जाता है, काशी हम प्रकट हुए रामानंद चेताए। कौन थे, राघवानंद नहीं, रामानंद। कौन है,
रामानंद के गुरु थे राघवानंद, राइट। तो इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और जगह जगह लिखा भी है ना, काशी हम प्रकट भये रामानंद चेताए। काशी में हम प्रकट हुए और हमें चेताने वाले कौन थे? रामानंद। तो रामानंद इनके गुरु थे। और रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य। 12 शिष्यों में से एक शिष्य कौन थे? कबीरदास। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम कवि ये कहते हैं कि इनके गुरु का नाम तो क्या है? शेख तकीता, जो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन रामानंद का इन्होंने जगह जगह उल्लेख किया है। और उनके दर्शन करने के लिए जब रामानंद सुबह 4-5 बजे काशी के पंचगंगा घाट में स्नान करने के लिए जाते थे, तो ये उनके चरणों में गिर जाते थे कि गुरुजी का ध्यान मेरी तरफ आए और उनके चरणों के स्पर्श से मैं क्या हो सकूं? पवित्र हो सकूं। और एक दिन रामानंद का पैर इनके ऊपर गिर जाता है। तब से हिंदू कम्युनिटी में जो राम राम सा कहने की परंपरा है वो विकसित हो जाती है। उनको लगा हे भगवान, गलत हुआ मेरे साथ, लेकिन राम राम उनके मुख से निकला। किनके मुख से? रामानंद के। तो इनके गुरु की बात हो ही गई है। ऐसा कहा जाता है, किसके समकालीन थे ये? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी है ना, इन्होंने क्या किया था? इनको हाथी से कुचलवा दिया था, जंजीरों से बांध दिया था, गंगा नदी में डुबोने का प्रयास किया गया था। इतने अमानवीय अत्याचार इनके ऊपर किए गए थे। लेकिन फिर वही बात कि जहां खोर आंखें साई वो मार सके न कोई। हाथी का पैर भी है ना ऊपर हवा बन के उड़ जाता था जैसे इनके पास जाता था। गंगा नदी में डुबोने का प्रयास किया है। साक्षात मानव थे। कौन? साक्षात मानवीय रूप में कहते ईश्वर थे। कौन? कबीरदास। तो इनके सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इसके बाद में हमने चर्चा की है और भी पहलुओं पर। अभी हम बात करते हैं कबीर के राम। आज हम शुरुआत यहां से करेंगे। कबीर के राम कौन से हैं, फिर कबीर की भाषा पढ़ेंगे, फिर कबीर के विचार पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें आज पढ़ेंगे। उम्मीद है आज 2-3 घंटे में कबीरदास जी अपने घर पर भेज ही देंगे। चलो, कबीर के राम। तो अब प्रश्न उठता है कि साहब ये क्यों पढ़ा रहे हो कि कबीर के राम कौन से थे? तो मैं पहले तो स्पष्ट करना चाहूंगा, इनके राम, कबीर के राम, इनके राम तुलसी, लिखो, इनके राम तुलसी के राम से भिन्न है। जो तुलसीदास जी के राम है उन राम से इनके राम क्या है? भिन्न है। इनके राम तुलसी के राम से भिन्न है। अब प्रश्न उठता है कि साहब तुलसी के राम कौन थे? तो ये तो आप जानते हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहां तुलसी के राम से भिन्न थे। तुलसी के राम नहीं थे। और तुलसीदास जी के राम है कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो किसके पुत्र है? राजा दशरथ के पुत्र। राजा दशरथ के पुत्र है ये। राजा दशरथ के पुत्र है। राजा दशरथ के पुत्र है कौन? तुलसीदास जी के राम। कबीरदास जी के राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं है। और नहीं कबीर ने ये बात कहीं कही है कि राम का मतलब कौन से? सगुण वाले राम नहीं है। अर्थात कौन से राम नहीं माने? अर्थात सगुण राम। सगुण राम को नहीं माना है। अर्थात सगुण राम को इन्होंने नहीं माना। किसने? कबीरदास जी ने सगुण राम को बिल्कुल भी नहीं माना है। बल्कि इनके राम कौन से थे अभी मैं बता रहा हूं। कबीरदास जी के जो राम थे वो किसके राम थे? मीरा के राम। लिखिएगा, कबीर के राम मीरा के राम थे। कबीरदास जी के राम मीरा के राम। मीरा के राम। कबीर के राम मीरा के राम है। निर्गुण राम है। निर्गुण निराकार राम है। निर्गुण राम है, निराकार राम है, जिनका कोई आकार नहीं है ऐसे राम है। जिनका कोई आकार नहीं है ऐसे राम है।
निर्गुण राम है। तो कबीर के राम मीरा के राम है, अपन यूं कह सकते हैं निर्गुण राम है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र रमण करने वाले हैं, सर्वत्र रमण करने वाले हैं, सर्वत्र लिखो ना, सर्वव्यापक है, सर्वत्र रमण करने वाले हैं, रमण करने वाले हैं, घट घट में व्याप्त है, सर्वत्र रमण करने वाले हैं, घट घट में व्याप्त है, हर जगह घट घट में व्याप्त है, सबसे न्यारे हैं, सबसे न्यारे, सबसे न्यारे, न्यारे का मतलब अलग है, सबसे न्यारे अलग हैं, अद्वितीय है, जिनके समान दूसरा है ही नहीं है, अद्वितीय है, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है, अलौकिक है, अलौकिक, अलौकिक का मतलब सांसारिक नहीं है, अलौकिक है, अलौकिक है, अद्भुत है, अद्भुत, अद्भुत है, जिनके मुंह है माथा नहीं है, जिनके मुंह है माथा, कबीरदास की भाषा बोल रहा हूं, जिनके मुंह है माथा नहीं है, जिनके मुंह है माथा नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि साहब कबीर की दृष्टि में राम फिर है क्या? तो लिखिएगा, जहां के मुंह माथा नहीं, नहीं रूप कुरूप, जहां के मुंह है, जहां के मुंह माथा नहीं, नहीं रूप स्वरूप, जहां के मुंह माथा नहीं, नहीं रूप स्वरूप, पहुप बासते पातरा, पहुप बासते पातरा, पातरा ऐसा तत्व, ऐसा तत्व अनूप, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूप स्वरूप, पहुप बासते पातरा ऐसा तत्व अनूप। ऐसे अनोखे तत्व राम है, जिनके मुंह भी नहीं है, माथा नहीं है, नहीं रूप स्वरूप, पहुप बासते पातरा ऐसा तत्व अनूप। नंबर 2, शब्द निरंजन राम नाम साचा, शब्द निरंजन राम नाम साचा, शब्द निरंजन राम नाम साचा, शब्द निरंजन राम नाम साचा। ये भी कबीर ने राम जी के बारे में कहा कि राम कौन से हैं, दशरथ के पुत्र है या नहीं है। शब्द निरंजन राम नाम साचा, कि राम का जो नाम है ना वही सच्चा है। राम जी का नाम क्या है? सच्चा, और इस दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं है। शब्द निरंजन राम नाम साचा। देखो एक बार, अभी बहुत सारी बातें लिखानी है अबाउट द कबीर के राम। कबीर के राम थे कौन? जहाँ के मुंह माथा नहीं, इसका मतलब मुंह भी नहीं है,
माथा भी नहीं है, हम जैसे नहीं है। निर्गुण ब्रह्मा है। कौन से ब्रह्मा है? निराकार रूप है, मुंह माथा नहीं, न रूप नहीं स्वरूप। पौप बासते पातरा, पुष्प की खुशबू से भी पतले हैं। बताओ कितनी लाइट लाइट महक आती, किसकी? पुष्प की। पौप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप, ऐसा अनोखा तत्व क्या है? राम है। इसका मतलब अगर आप मंदिर में जो राम की मूर्ति देख रहे हैं ना, वो राम की कल्पना इन्होंने नहीं की है, बल्कि राम तो क्या घट घट में व्याप्त, जो दिखाई नहीं दे। शब्द निरंजन राम नाम साचा। शब्द निरंजन है, राम का नाम ही क्या है? सच्चा है। तीसरी बात और कही है, नंबर 3, लिखिएगा, सर्वे भूते